स्वीडन में यार कुरान को जला दिया एक बंदे ने। सलमान मोमिका था उसका नाम, ये इराकी था जो स्वीडन में रह रहा था, और इसने कुरान शरीफ जला दी। तो काफी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने इसका वो निंदा करी है और बोला है कि नहीं, ये तो बहुत गलत चीज है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो एम्बेसी था स्वीडन का बगदाद में, और उसके सामने लोग इकट्ठा हो गए और वही पत्थरबाजी। वी विल इवेंचुअली टीच द एरोगेंट वेस्टर्नर्स दैट इंसल्टिंग मुस्लिम्स इज नॉट फ्रीडम ऑफ थॉट। तो ये लोगों ने बोला है प्रेसिडेंट रेसिप तैयब अर्दोगान। ये भी झूठा आदमी है यार, अर्दोगान, ये भी झूठा आदमी है। अबे यूरोप में तू बैठा है, वेस्टर्नर्स को कौन से वेस्टर्नर्स को धमका रहा है? लेकिन यहाँ पर ये है ना कि जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड है, इवन तो सऊदी अरेबिया की भी बात करें तो सम केसेस में वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। एक मुसलमान की सोच ये है कि भाई मेरे मजहब के साथ किसी को भी छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है, और जो करेगा एक ही नारा लगता है, सरतन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा। एक वो बच्चे ने बताया मुझे, तो वो क्लासरूम में उससे किसी ने उन्हें बताया कि टीचर ने पढ़ाते हुए कि हजरत ईसा जो थे वो जिंदा उठा लिए गए थे। अच्छा। तो बच्चे ने कहा कि क्या हजरत ईसा पाकिस्तान में पैदा हुए थे? क्योंकि उठाए तो यहीं पे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक और बार कुरान पाक को स्वीडन में जलाया गया, जहां पर एक आदमी ने स्वीडन में बकरी ईद के मौके पर सरेआम कुरान को फाड़ दिया और उसको रोड पर ही जला दिया। इसके ऊपर अब पूरे मुस्लिम देशों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जहां पर भी स्वीडन की एम्बेसी है, उन एम्बेसी के सामने वहां के लोग जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है स्वीडन में कि जहां पर कुरान को फाड़ कर जलाया गया। इसके पहले भी कई बार ऐसे स्वीडन में हो चुका है जहां पर इस्लाम के खिलाफ बातें की गई और कुरान को सरेआम जलाया गया, और इसके बाद भी स्वीडन में ज़रा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। इसके ऊपर बहुत सारे देशों ने अपना विरोध भी जताया, पर ऐसा लग रहा है कि इन सभी को स्वीडिश गवर्नमेंट का बैकअप हासिल है और इसलिए वो जब तैयब तब कुछ भी करते। इसके ऊपर टर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान ने भी अपना बयान ठोक दिया कि अब टाइम आ गया है कि वेस्ट को भी बताना चाहिए कि इस्लाम क्या है, और अगर वो इस्लाम के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। पर ये तैयब अर्दोगान क्यों भूल जाते हैं कि इन्होंने ही खुद के देश में एक पुरानी चर्च को मस्जिद में बदल दिया। अगर इन्होंने कुछ किया तो सब ठीक है, पर कोई भी इनके धर्म या किसी के साथ बाकी देश में कुछ करता है तो ये उसका जमकर विरोध करते हैं। क्या ऐसे भड़काऊ बयान देकर कुरान या इस्लाम के बारे में ये और नेगेटिविटी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड है, इवन तो सऊदी अरेबिया की भी बात करें तो सम केसेस में वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। एक मुसलमान की सोच ये है कि भाई मेरे मजहब के साथ किसी को भी छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है, और जो करेगा एक ही नारा लगता है, सरतन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा। और फ्रांस के साथ भी फिर यही हुआ, पाकिस्तान में उसकी एम्बेसी भी बंद कर दी, और खबर ये भी है कि स्वीडन की भी बंद है। लेकिन भारत में 27 करोड़ मुसलमान है, और जैसे अमेरिका ने भी ये बात उठाई थी कि भाई आप तो मुसलमानों के जो राइट्स है उनको नहीं दे रहे, आप उन पे जुल्म कर रहे हो, और ये खबर उड़ती हम तक आ रही है। मोदी जी से ये मीडिया में सवाल पूछा गया है, लेकिन हमने ये देखा है कि भारत में कुरान पाक या फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके कभी कोई ब्लास्फेमी की गई है? वहां के मुसलमान इस खबर पे कैसे रिएक्ट करेंगे? इसके साथ साथ एक और सवाल भी है, ईद उल अजहा भी है, तो मैं भारत के अंदर इतना सब्र कैसे है, क्योंकि 75% तो हिंदू हैं, तो हिंदू इतनी एक्सेप्टेंस कैसे देते हैं इस्लाम को, और वो कभी ब्लास्फेमी की तरफ नहीं जाते। मेजोरिटी की मैं बात कर रही हूँ भाई। तो अब इसका उल्टा क्वेश्चन बताइए, मुसलमानों में इतना सब्र क्यों नहीं है? हाँ, जो आप सीखते हो वो आप बनते हो। हमें जो हमारी ट्रेडिशन रही है वो कह रहा है एकम सद बहुधा विप्लवा वदंती सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे लोकाना सुखिना। हमारे पूर्वजों ने बार बार कहा सब सही है। भाई ये लड़ाई रिलीजन की नहीं है, लड़ाई कौन सही कौन गलत है। हमारे पूर्वजों ने सिखाया सब सही है, आपको आपके पूर्वजों ने सिखाया सब गलत है, आप सही है। बात तो बस इसकी है। क्या आप ये कह सकते हैं, आप मतलब आप तो बहुत बहादुर है और आप तो बहुत अच्छा काम करिए, मैं आपका खुद ही एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूं,
लेकिन नॉर्मल जो इंसान है वो ये कह पाएगा? नहीं कह पाएगा बेचारा। उसको सिखाया गया है कि सब गलत है, और ये देखिए, ये जो कहता है कि सब सही है वो वही बर्दाश्त कर सकता है कि जो कह रहा है सब गलत है। ये सोचिए कितनी बड़ी फिलॉसफी है कि हम कह रहे हैं सब सही है, और इसी के नाम पे एक आदमी आके कह रहा है सब गलत है मेरे अलावा। We will eventually teach the arrogant Westerners that insulting Muslims is not freedom of thought. तो ये लोगों ने बोला है प्रेसिडेंट रेसिप तैयब अर्दोगान। ये भी झूठा आदमी है यार, अर्दोगान ये भी झूठा आदमी है। अबे यूरोप में तू बैठा है, वेस्टर्नर्स को कौन से वेस्टर्नर्स को धमका रहा है? ठीक है, और एक मैं बात बता रहा हूँ यार, जिसको प्रॉब्लम है, एक तो एक बंदे ने गलत काम करा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि आप कुरान को जलाओ या कोई भी होली बुक है यार, उसको जलाना ठीक बात नहीं है, दिस इज वेरी रॉन्ग। पर मैं ये भी कहता हूँ ना कि वो सोसाइटीज़ हैं वैसी, वो कल बाइबल जला दें, वो कुछ भी जला दें, उनके लिए वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, वो लोग ऐसा समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अग्री करता हूँ, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। कोई भी पैगंबर, कोई भी भगवान, किसी को भी आपको इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। भारत का संविधान ने तो हमें यही सिखाया है, ठीक है ना। लेकिन ये अर्दोगान जब बोलता है ना, अर्दोगान जब बोलता है तब मुझे खलती है यार कि देखो ये ना दूसरे के मजहब की तो बेइज्जती करते हैं और खुद का होता है तब इसको खुजली मचती है। आपने हाया सोफिया का नाम सुना है? इसने मस्जिद बना दिया हाया सोफिया को। भाई हाया सोफिया जो था वो पहले चर्च था, फिर वो म्यूजियम बना, फिर मस्जिद बना, पता नहीं क्या क्या हो गया तुर्की में। इस भाई ने उस चर्च को बना दिया मस्जिद। एर्दोगान ये कहता है कि मुसलमानों को गुस्सा दिलाना, उनको अपसेट करना, अब हम जो वेस्ट वाले हैं, जो पश्चिम वाले हैं, हम उनको बताएंगे कि इतना आसान नहीं है बेटा, अच्छा तुम कुछ भी करो वो ठीक है। तो जो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना एर्दोगान को, जरा सोच लो यार, ईसाइयों का दिल नहीं टूटा होगा जब आपने उनके चर्च को आपने मस्जिद बना दिया? वो जायज़ है ना, आप किसी का भी कुछ कर दो, मंदिर तोड़ के कुछ बना दो, लेकिन किसी ने करा तो एर्दोगान को बड़ा बुरा लगा। फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बराबर मतलब बराबर, बराबर मतलब बराबर होता है। अब ये सॉर्ट ऑफ बराबर नहीं होता है। एर्दोगान क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है एर्दोगान कह रहा है कि मैं करूं तो ठीक है यार, अगर मैं गिरजाघर को मैं मस्जिद बनाऊं, डन, ब्यूटीफुल, होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक करा, मस्जिद बनाया मैंने। लेकिन उसने गलत काम करा, कुरान, अब हम इनको बताएंगे कि तुमने कुरान कर। ओ भाई, ईसाई भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान है, तो एक तरफा मत चलाओ। कौन बड़ा है? वो जो कह रहा है सब सही है, और उसमें एक आदमी आके कह रहा है हाँ हम तुम इसी भाई इस्लामिक देश में तो ये कोई जाके बोल नहीं सकता कि सब सही है। हम ही कह रहे हैं सब सही है, तो इस्लाम भी हमारे यहाँ वेलकम है। अब जब इस्लाम हमारे यहाँ वेलकम हो गया तो इस्लाम कह रहा है सब सही नहीं है भैया, अब सब गलत है। आप ये देखें ना कि एक दानिश्वर में और एक मजजूब में फर्क होता है। ऐसे ही है। ये जो मजजूब थे, ये जो ज़हनी मरीज थे, वो उनका ये नैरेटिव था कि ये क़यामत तक रहेगा और ये रहेगा। टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में, ये एक डायलॉग मशहूर है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में ये चीजें बहुत है। वो टैलेंट जो है वो किधर है? वो टैलेंट जो है वो पाकिस्तान के कौन से अदारे में खिदमत दे रहा है? क्या वो टैलेंट अभी ज़ेरे ज़मीन है, किसी तहखाने में छुपा हुआ है? वो कब बाहर निकलेगा? जब ये बुरी हालत और क्या हो सकती है, अभी निकले और फायदा दे। कोई टैलेंट नहीं है। आपने टैलेंट पैदा कौन सा किया है? बट टैलेंट कहाँ से आएगा? आपने अपॉर्चुनिटी, आप देखें, आपकी नफ्सियात आपके इन्वायरमेंट में बनती है। यही वजह है कि हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे। हमारे एक वो बच्चे ने बताया मुझे, तो वो क्लासरूम में उससे किसी ने उन्हें बताया कि टीचर ने पढ़ाते हुए कि हज़रत ईसा जो थे वो जिंदा उठा लिए गए थे। अच्छा। तो बच्चे ने कहा कि क्या हज़रत ईसा पाकिस्तान में पैदा हुए थे? क्योंकि उठाए तो यहीं पे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा सर, अगर आपको इसके अलावा और कोई काम आता नहीं है, आपकी तो साइंस भी मजहबी है। ये जाएं उर्दू बाजार से ले आए किताब। अच्छा। हाँ, और मैं 20 किताबें आपको ले दूं।